ईरान भारत के संबंधों में अड़ंगा डाल रहा है चीन। बड़ी खबर, भारत को घेरने के लिए ईरान को अपने पाले में पूरी तरह लाना चाहता है चीन। बड़ी खबर, अमेरिकी सैंक्शन के बाद खुलकर ईरान के समर्थन में उतरा चीन। यह भी बड़ी खबर। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, ईरान और भारत के संबंधों में अड़ंगा डाल रहा है चीन, हमारी एमईए का इस पर क्या कहना है? आप फॉरेन अफेयर्स कवर करते हैं। देखिए, मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि कैसे पिछले 2-3 सालों में चीन की वजह से हमारा जो चाबहार प्रोजेक्ट में है लगातार रुकावटें आई, और अब ये एक ओपन सीक्रेट है कि इसके पीछे किस तरह चीन इन्वॉल्व था। वही हाल अफगानिस्तान में भी हो रहा कि अफगानिस्तान में भारत की जो एक सॉफ्ट इमेज है, सॉफ्ट पावर की इमेज है, उसको पाकिस्तान को आगे करके चीन डिस्टर्ब करना चाहता है। लेकिन भारत इस मामले में बहुत आश्वस्त है, क्योंकि चाहे वो पश्चिम एशिया हो या मध्य एशिया हो, उसके साथ भारत के अपने ताल्लुकात हैं, और वो ताल्लुकात तब भी सरवाइव कर गए थे जब अमेरिका लगातार सैंक्शन लगा रहा था। अब आगे चाहे परिदृश्य बदलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय भारत सरकार सभी देशों के साथ उस तरह के संबंध को बनाए हुए हैं। नहीं, लेकिन जमीन पर अलग दिख रहा है। मनीष, आप सही कह रहे हैं, ये ब्रीफिंग का पार्ट जरूर है कि संबंध बनाए हुए, लेकिन जमीन पर अलग दिख रहा है। क्या दिख रहा है जमीन पर, मैं आपको दिखाना जा रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखें, चीन और ईरान का जो नेक्सस है भारत के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। मैं चाहूंगा जूम इन करके दिखाएं। भारत ईरान रिश्तों में चीनी दरार, ध्यान से देखें। ये खाने वाली चीनी नहीं है, ये मीठी नहीं है, कड़वी है। भारत ईरान के रिश्तों में चीनी दरार, चीन ईरान की नजदीकी, भारत का नुकसान। ध्यान से देखें, मैं आपको जो बता रहा हूं एक बार पूरा जूम आउट करके दिखाएं हमारे दर्शकों को। यह बहुत बड़ा नेक्सस हो सकता है जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जूम इन करें। ईरान ने चीन के साथ, ध्यान से देखें, प्लीज जूम इन करें। ईरान ने चीन के साथ 25 साल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। ईरान ने चीन के साथ 25 साल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, एक एग्रीमेंट। यहां पर देखें, आप इसको ध्यान से देखें। चीन ईरान के बीच एग्रीमेंट के 50 दिन में ईरान ऑयल कंपनी ने ओएनजीसी विदेश को फरजाद बी गैस फील्ड का ठेका देने से मना कर दिया। ध्यान से देखें इसको। चीन और ईरान के बीच एग्रीमेंट के 50 दिन में नेशनल ईरान ऑयल कंपनी ने ओएनजीसी विदेश को, हमारी भारतीय कंपनी को, फरजाद बी गैस फील्ड का ठेका देने से मना कर दिया। अभी मैं कुछ और हकीकत बताने वाला हूं, आपके पैर के नीचे जमीन निकल जाएगी। नेक्स्ट देखें जरा, यहां पर चेंज करें इसको, यहां पर तुरंत जूम इन करें। बीजिंग तेहरान में हर क्षेत्र में निवेश करेगा, इसके बदले ईरान 25 साल तक चीन को डिस्काउंट में तेल देगा। बीजिंग तेहरान में हर क्षेत्र में निवेश करेगा, इसके बदले ईरान 25 साल तक चीन को डिस्काउंट देगा तेल में। यहां पर देखें अब जरा, जो मैं बता रहा था, ओएनजीसी विदेश ने 2008 में फरजाद बी गैस की खोज की थी। सोचिए, हम ही ने खोजा और हम ही को बाहर किया। ईरान से कहा था कि निवेश के लिए हम तैयार हैं, और हमने कहा था हम निवेश के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान ने चीन के साथ एग्रीमेंट किया और उसके कुछ दिन के बाद बोल दिया कि देखिए हम तो ईरानियन कंपनी को दे रहे हैं। अब यहां पर आए, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। चेंज करें इसको बड़ा तेजी से, जूम इन करें। साउथ चाइना सी के रास्ते से चीन ईरान से 60 लाख बैरल ऑयल अवैध तरीके से खरीद रहा है। 60 लाख बैरल ऑयल पर डे साउथ चाइना सी के रास्ते से चीन इलीगल तरीके से 60 लाख बैरल ऑयल पर डे खरीद रहा है। यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान एजेंसी का यह दावा है। और यहां पर देखें, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान भारत से आगे सहयोग लेगा। हम बहुत गुडी की बात करते हैं। एनीवे, नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो अभी मनीष ने जिक्र किया। सितंबर 2021 में यूएस के हटने के बाद चीन, ईरान और रूस अफगानिस्तान में एक बड़े किरदार की तैयारी में है। प्रॉब्लम यह है कि रूस ईरान को अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं कर रहा है, बस एक यही बात इंटरेस्टिंग है यहां पर। लेकिन भारत पहले से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में जुटा हुआ है। उनकी पुलिस को ट्रेन कर रहे हैं, आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं, वहां पर निवेश कर रहे हैं। लेकिन ईरान, चाइना और रशिया की वहां पर नजर है। मैं सीधे चलूंगा सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ। आइए, मेरे साथ विष्णु सर मौजूद है। विष्णु सर, क्विक टेक सर।
इतनी बड़ा गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया, हमने खोजा, हमें बाहर कर दिया, चाइना के साथ डील कर ली और 25 साल का एग्रीमेंट हो गया और वहां पर अलग अलग तरीके से इनकी डील आगे बढ़ रही है। इंडिया कहां स्टैंड करता है सर? निशांत जी, थैंक यू। मैं इसके बारे में अपना राय आपसे शेयर करना ही चाह रहा था। देखिए, जो चीन कर रहा है वो उससे आधा आप कर दीजिए तो ईरान आपके साथ हो जाएगा। क्या बात है, ये रियल पॉलिटिक है और कुछ नहीं है। देखिए, शुरू से ही रहा है, नई चीज़ नहीं है, क्योंकि चीन के पास क्षमता है यूएसए को अपोज करने की और इसलिए यूएसए को अपोज करता है। हम तेल नहीं ले रहे थे इनसे सैंक्शंस के दौरान, चीन ले रहा था। तो जाहिर है कि ईरान में अगर मैं भी नेता हूँ, आप भी नेता हैं, तो ईरान वो करेगा जो उसके हित में है, हमारे हित में नहीं है, पर वो करेगा। और एक चीज़ और मैं कह दूं कि जहाँ तक मुझे पता है, ये जो रिपोर्ट है 6 मिलियन बैरल्स की पर डे, क्योंकि 60 लाख बैरल पर डे 6 मिलियन होते हैं, इसको दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, ईरान की इस वक्त डेली प्रोडक्शन 2 बिलियन बैरल है या 3 मिलियन बैरल है। तो ये शायद संभव नहीं है, अगर मेरे आंकड़े गलत नहीं है तो। और दो चीज़ें छोटी छोटी और मैं कहना चाहता हूँ कि जो अब ये बात हो रही है कि रईसी साहब आ गए हैं तो परमाणु विस्फोट बम बनाएंगे। आपको मैं हम आपके दर्शकों को याद करवा दूं कि अहमदी नजाद भी थे कभी राष्ट्रपति, वो कोई रईसी से कम नहीं थे। तो और रईसी बन रहे हैं राष्ट्रपति, इसके बारे में सबको पता था, क्योंकि ये लोगों से नहीं चुने गए हैं, ये खमेनी साहब ने चुना है इनको, क्योंकि लारिजानी जो थे लोकप्रिय नेता, उनको मना कर दिया गया था। और ये भी है कि जब एक कट्टरवादी नेता होता है तो वो और भी निश्चय ले सकता है, क्योंकि बाकी संदेह के दायरे में हो जाते हैं। तो ये पब्लिक पॉस्चरिंग है ज़्यादा, और इसमें क्योंकि जो समझौता है वो बड़ी तेज़ी से उसके बारे में आगे बातचीत हो रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बड़ी रुकावट आएगी, क्योंकि ये रईसी भी जानते हैं कि देश के हित में है परमाणु समझौता करने के लिए। आप जो बता रहे हैं उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनसेना सर, योर टेक ऑन इट। देखिए, जो बातें हो रही हैं उसकी जो ये टेक्टोनिक शिफ्ट्स हो रहे हैं और इनको आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सारी चीज लामबंद हो रही है चाइना के अगेंस्ट में, और ये मैं टोटल मानता हूं, ये मेरे एनालिसिस है। देखिए, आप ये कहेंगे कि रईसी साहब आ गए और पूरा का पूरा हसन रूहानी के समय नहीं हुआ, वो चीजें हो जाएंगी और भारत के लिए बहुत बड़ा एक दरार पैदा हो जाएगा। $800 बिलियन का जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है 25 साल का, वो हमें सबको पता है, और सबको पता है कि ये चाइना उन जगहों में करता है, उन जगहों ट्रबल वाटर में जाता है जहां पर वो भारत को या अमेरिका को, पूरे विश्व को वो कर सकता है। अब करने दिया जाएगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप देखिए, एक साथ में कहते हैं कि रईसी साहब एब्सोल्युटली कट्टरवाद हैं और वो शायद नहीं माने, मगर दूसरे हाथ से वो सऊदी अरेबिया से बातचीत कर रहे हैं। 5 साल के बाद फिर से बातचीत शुरू हुई है, वहां से ट्रुपें हटाई जा रही हैं, थर्ड मिसाइल पूरे के पूरा, और जो उसका पेट्रियोटिक मिसाइल है खाड़ी के देशों से अमेरिका निकाल रहा है। तो ये चीजें जो हो रही हैं तो इनको ग्राउंड पे देखिए। चाइना ज्यादा दूर नहीं चलेगा, उसने $60 बिलियन पाकिस्तान को किया, आज वो देने के लिए तैयार नहीं है। आप $800 बिलियन समझते हैं निवेश, वो आप नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो बात हो रही थी। सर, मुझे एक बात बताइए, भारत को क्या आप देख रहे हैं? चाइना, भारत इस ईरान का इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ, वेरी शार्प रिएक्शन सर। देखिए, वो करेगा, मगर हमारे संबंध ईरान से दूसरे हैं। देखिए, पर्शिया के साथ हमारे, जब हम अरब की बात करते हैं तो पर्शियन एक अलग, वो मुद्दे में हमारी उनके साथ बहुत, ये जो मारे गए थे कासिम सुलेमानी साहब, जब वो ब्रिगेडियर थे, मैं उनसे मिला था, और बहुत बहुत डिफरेंट है। ये मान के चलिए कि हाँ, अड़चने आएंगी। ये अड़चने इसलिए आ रही हैं कि आज के दिन में सैंक्शन के दौरान हमने अमेरिका के कहने से हमने पूरा का पूरा बंद कर दिया, ये हमारी मजबूरी थी। मगर आने वाले समय में यदि ये होता है, ये न्यूक्लियर डील यदि मान लिया जाता है 2015 में, और आज 92 में बात चल रही है, तो हो सकता है ठीक है, ईरान
ईरान उन चीजों को ना करे। पॉइंट टेकन। यहां पर मैं 2 चीज ऐड करना चाहूंगा विष्णु सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई स्टैंड करेक्टेड। वो 7 लाख है, 7 लाख बैरल पर डे, ना कि 60। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इसमें एक और एडिशन है कि बताया जा रहा है कि 18 मिलियन बैरल्स अभी इस वक्त अलग अलग शिप्स में साउथ चाइना सी में मौजूद हैं, जो कि चाइना की तरफ जा रहे हैं, और वो 7 लाख बैरल्स पर डे है। एक चीज। दूसरी चीज, ईरान के अंदर बहुत अपोजिशन है चाइना के इस डील का, क्योंकि उनका यह कहना है कि हम पाकिस्तान नहीं बन सकते हैं, हम अपने मुल्क को चाइना को नहीं बेच सकते हैं। तो आई सेकंड व्हाट विष्णु सर हैज सेड कि अगर हम आधा भी करेंगे तो भी हमारे पास बहुत कुछ हो जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।